माई सेल्फ सरदार सिंह, SPC गवर्नमेंट कॉलेज भीम, BA पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी। आज का विद्यार्थियों पेपर है पेपर सेकंड। टॉपिक विश्व में वन संसाधन और उनका संरक्षण। आज समस्त विश्व के 30% भाग पर वनों से आच्छादित है। अतः विश्व में वन मानव की जो बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती मांग के कारण आज वनों का जो उपयोग है वो सबसे अधिक बढ़ गया है। वनों का उपयोग जो है मकान निर्माण, परिवहन, जलपोत निर्माण, उपकरणों, ईंधन, औषधि निर्माण आदि में आजकल किया जाता है। वनों के प्रकार इस प्रकार से सबसे पहला है विश्व रेखीय आर्द्र वन, जो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ दोनों गोलार्धों के अंदर देखने को मिलता है। और इन वनों की ये विशेषता है कि ये वन साल भर यहाँ पर वर्षा होती रहती है। ये ज़्यादातर दक्षिणी अमेरिका, अमेजन बेसिन, अफ्रीका का कांगो बेसिन, दक्षिणी पूर्वी मंगोलिया, इंडोनेशिया प्रमुख है, जहाँ ताड़, महोगनी, तेल ताड़ इत्यादि प्रमुख वन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरा विद्यार्थियों है उष्णकटिबंधीय वन। ये वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये मानसून उपोष्ण कटिबंधीय वन है जो शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों के अंतर्गत सागवान, शीशम, महुआ, आम, जामुन, बरगद, पीपल इत्यादि। और प्रमुख क्षेत्रों के अंदर बर्मा, थाईलैंड, भारत, वियतनाम, ब्राज़ील इत्यादि के अंदर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर विद्यार्थी हैं भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन विद्यार्थियों ये 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इस प्रदेश में शुष्क व्यापारिक हवाएं चलती है, जिसके कारण वृक्षों की जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं। यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों में मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रमुख हैं। ये पेड़ विशेष करके जो इसके अंदर बलूत, ओक, कॉर्क, जैतून, जंजीर, अंजीर, शहतूत इत्यादि प्रकार के पेड़ इन भागों के अंदर पाए जाते हैं। भूमध्य सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। फिर विद्यार्थी है चौथे नंबर के वन समशीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। विद्यार्थी ये वन उत्तरी यूरोप, चीन, जापान, मंचूरिया, दक्षिणी साइबेरिया, हिमालय पर्वत और USA में इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। इन वृक्षों के अंतर्गत अखरोट, विशेष करके बीच, चिकोरी, भोजपत्र, ओक, नीलोज इत्यादि प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। समशीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषता ये है विद्यार्थियों कि ये वन जब कभी भी ग्रीष्म ऋतु का आगमन होते हैं अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, और जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है और इनके अंदर नई पत्तियाँ आना प्रारंभ हो जाती है। इन वनों का ज़्यादातर विश्व के अंदर फर्नीचर के लिए उपयोग में किया जाता है, और विशेष करके संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और इसके अलावा उत्तरी रूस के अंदर लार्ज स्केल पर इन वनों को काटा जाता है और इन वनों को काम में लिया जाता है, क्योंकि इनका जो वन का तना है वो काफ़ी लंबा होता है, जो फर्नीचर के लिए काफ़ी उपयोगी है। नेक्स्ट प्रकार के जो वन है विद्यार्थी उसमें है समशीतोष्ण शंकुधारी वन। शीत प्रदेशों में ये वन पाए जाते हैं और इनका जो आकार है वो शंकु के आकार का होता है, क्योंकि बर्फ़ इन पे गिरती रहती है, इसलिए ये शंकु की आकृति लिए होते हैं। इनके ऊपर हमेशा स्नोफॉल होता रहता है, बर्फ़ गिरती रहती है। इन वनों के अंदर चीड़ है, केल है, देवदार है, स्प्रूस है, हेमलॉक है, फर है, सिल्वर है, डगलस है, ये प्रमुख है। इन वनों के क्षेत्र के अंतर्गत कनाडा, USSR का उत्तरी भाग, उत्तरी यूरोप, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, आल्पर प्रदेश इत्यादि आते हैं। अब विद्यार्थियों हमारे सामने जो एक
बहुत बड़ी चुनौती है वनों को बचाने के लिए, वनों को कंजर्वेशन प्रदान करने के लिए। तो इसके लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, क्योंकि वन संसाधनों को बचाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वनों की आज महती आवश्यकता है वर्ल्ड के अंदर। कि वन एक ऐसे संसाधन है जो बस ऑल ओवर वर्ल्ड की जो जलवायु है उसको डिटर्मिनेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, और पूरी जो जलवायु है उन्हीं के ऊपर आश्रित है। तो बच्चों, वनों के संरक्षण के अंदर सबसे पहले है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को प्रोत्साहन करना। वनों को समाज के अंदर इस तरह की एक अवेयरनेस या एक जागरूकता पैदा की जाए, एक समाज के अंदर ऐसा मैसेज किया जाए कि वनों को लगाना जरूरी है और इसके लाभ और हानि के बारे में लोगों को अवगत कराया जाए। इस तरह से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को न केवल भारत के अंदर अपितु विश्व के अंदर इस कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है, समाज के अंदर एक मैसेज दे करके। वनों की कटाई पर रोक। आजकल देखा जा रहा है कि अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए ईंधन के रूप में वनों का बहुत अधिक विदोहन किया जा रहा है, जिसके कारण वनों की बहुत अधिक कटाई हो रही है, जिससे हमारे को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतः वनों की जो कटाई है उस पर रोक लगनी चाहिए। केवल ऐसे वन या चुनिंदा वनों के ऊपर को ही काटना चाहिए जो बहुत ही नितांत आवश्यक है, जिससे औषधि वगैरह आसानी से बनाई जा सकती है। वनों की उपयुक्तता के आधार पर वर्गीकरण कि ऑल ओवर विश्व के अंदर वनों को क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें 3 प्रकार के वन हैं, जिसमें अवर्गीकृत वन, वर्गीकृत वन और संरक्षित वन। तो संरक्षित वनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उसमें जो महत्वपूर्ण पौधे हैं या वन हैं उनको बचाना चाहिए, और अवर्गीकृत जो वन हैं उनकी कटाई की जानी चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से, जिसमें ग्रेजिंग का कार्य भी किया जा सकता है, पशुपालन का कार्य उसमें किया जा सकता है। परंतु ये पर्टिकुलर जो क्षेत्र है वनों का वो संरक्षित होना चाहिए। सरकारी नीतियाँ, सरकारी नीति भी वनों के संसाधन और उनके संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट की इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि वनों पर अधिक से अधिक खर्च होना चाहिए, वनों की जो कटाई है उस पर पूरी रोक होनी चाहिए, या जलवायु से वनों के कारण, कटाई के कारण जो जलवायु नुकसान पहुंच रहा है वो आम पब्लिक के अंदर उसका मैसेज जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार के द्वारा मैक्सिमम रूप से वनों को लगाना और उस पर व्यय किया जाना, उसके लिए एक सरकारी नीति का होना आवश्यक है। फिर है जलवायु संरक्षण नीति। एक ऐसी जलवायु संरक्षण नीति भी होनी चाहिए जिसमें आने वाले जो पर्यावरण है उसके ऊपर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है वनों की कटाई के कारण, उसके बारे में पब्लिक को अवगत कराया जाए, उसमें अवेयरनेस लाई जाए। इसके लिए जलवायु सम्मेलन भी समय समय विश्व के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। रक्षित वनों को प्रोत्साहित करना। आज ये देखा गया है कि प्रत्येक गवर्नमेंट, चाहे स्टेट की हो, चाहे कंट्रीज़ की हो, चाहे विश्व के अंदर हो, ये रक्षित वनों को प्रोत्साहित करना, यानी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वनों को रक्षित करना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट विद्यार्थियों, विश्व स्तर पर सम्मेलन, गोष्ठी और सेमिनार आयोजित करना, जिससे कि लोगों के अंदर एक ऐसी भावना डेवलप हो, यानी विश्व स्तर पर इस पर रोक होनी चाहिए। तो इस तरह से वनों का जो संरक्षण है विद्यार्थियों में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आने वाला जो जलवायु है उसको रोकने के लिए, जलवायु के जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है उसको रोकने पर वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। थैंक यू, धन्यवाद।